हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग कुछ क्रॉप का ओरिजिन, डिस्ट्रीब्यूशन और इनके वाइल्ड रिलेटिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली जो क्रॉप है जिसको हमको डिस्कस करना है वो है पैडी। ठीक है, तो पैडी जैसा कि आप सभी को पता है, इसको बॉटेनिकली या फिर साइंटिफिकली कहें ओराइजा सटाइवा के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसमें जो क्रोमोसोम होते हैं वो 2n = 2x = 24 होते हैं। इसकी फैमिली ग्रेमिनी, जिसको हम पोएसी भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन की अगर बात करें तो इंडो बर्मा है, या फिर हम इंडो म्यांमार भी कह सकते हैं। साउथ ईस्ट एशिया भी हम लोग कह सकते हैं। ठीक है, अभी देखिए जीनस ओराइजा, इसके अंतर्गत 24 स्पीशीज आती हैं, जिसमें कि 2 कल्टिवेटेड हैं, जैसे कि ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेबरिमा। ओराइजा सटाइवा जो है ये एशियन राइस है, जबकि ओराइजा ग्लेबरिमा जो है ये अफ्रीकन राइस है। अब देखिए, ये जो ओराइजा सटाइवा है इसके 3 टाइप हैं, इंडिका टाइप, जैपोनिका टाइप और जावानिका टाइप। ठीक है, ये जो इंडिका टाइप है, ये ट्रॉपिकल टाइप कहलाती है। इसके पास वीक और टाल स्टेम है। 160 से लेकर के 200 सेंटीमीटर तक, 200 सेंटीमीटर तक इसका जो स्टेम है वो होता है। तो ये टाल टाइप का है। और इसमें जो लीफ होती हैं वो ड्रूपी और ब्रॉड लीफ होती हैं, चौड़ी होती हैं और ड्रूपी होती हैं, इस तरीके से ड्रूप कर जाती हैं। ठीक है, तो ये ड्रूपी होती हैं इसकी लीफ। इसमें हैवी टिलरिंग होती है, टिलर्स बहुत होते हैं, लेकिन अनप्रोडक्टिव टिलर्स की संख्या भी बहुत ज़्यादा होती है। ये ड्राट, डिजीज, इंसेक्ट रेजिस्टेंसी रखता है, जबकि लॉजिंग के प्रति ये ससेप्टिबल है। ये देखिए डिस्ट्रीब्यूट कहाँ कहाँ पे है, इंडिया, श्रीलंका, थाईलैंड, मलेशिया और इसके आसपास के जो कंट्रीज़ हैं। ठीक है, तो इंडिका टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ये हैं। इसके बाद देखिए जो जैपोनिका टाइप है ये टेम्परेट टाइप्स है। ये सब ट्रॉपिकल से लेकर के वार्म टेम्परेट, जैसे कि जापान जैसी कंट्रीज़ में जो है ये मोस्टली ग्रो होता है। ठीक है, इनके पास क्या है, शॉर्ट मीडियम हाइट का स्टेम है, जबकि इंडिका टाइप में टाल स्टेम था। ठीक है, यहाँ पे क्या है, देखिए इरेक्ट लीव्स हैं, जबकि इंडिका में ड्रूपी थी, यहाँ पे इरेक्ट लीफ है। ठीक है, इस तरीके से इरेक्ट लीफ है। शॉर्ट ग्रेन, और ये ड्राट के प्रति इनटॉलरेंट है। ड्राट ये टॉलरेंट नहीं है, जबकि इंडिका टाइप जो था वो ड्राट के प्रति टॉलरेंट था, रेजिस्टेंट था। ये डिजीज और इंसेक्ट ससेप्टिबल है। इंडिका जो है डिजीज एंड इंसेक्ट रेजिस्टेंसी रखता है। ये देखिए लॉजिंग रेजिस्टेंसी रख रहा है, जबकि इंडिका जो है ये लॉजिंग ससेप्टिबल था। इसके पौधे इंडिका के गिर जाते हैं, जबकि जैपोनिका के नहीं गिरते हैं। ये लॉजिंग रेजिस्टेंसी रखता है क्योंकि इसकी जो हाइट है वो शॉर्ट टू मीडियम है, जबकि इंडिका की जो हाइट है वो टाल है, 160 to 200 सेंटीमीटर, जिसके वजह से वो गिर जाता है हवा के झोंकों से। ठीक है, तो अब यहाँ पे जैपोनिका और जावानिका में बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। कैरेक्टर्स के बेस पे अगर देखें तो इनमें क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। तो इनका अगर क्रॉस किया जाए तो बहुत अच्छी हेट्रोसिस मिल सकती है। ठीक है, तो इन्हीं सारी अप्रोच को यूज करके जैपोनिका, इंडिका, जावानिका, इनका सबका क्रॉस करके आज की जो मॉडर्न कल्टीवर्स हैं ये जो है डेवलप की गई हैं। अभी जो हम लोग देखते हैं हाई यील्डिंग, इंसेक्ट, डिजीज और लॉजिंग रेजिस्टेंट वैरायटीज़, ठीक है, बायोटिक रेजिस्टेंट वैरायटीज़ जो देखते हैं वो इन्हीं सब अप्रोच को यूज करके बनाई गई हैं। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो हाइट है उसको जो है रिड्यूस किया गया है डी वू जेन नामक एक जैपोनिका टाइप की वैरायटी से जो है D1 जीन को ट्रांसफ़र करके। ठीक है, क्रॉसिंग के थ्रू D1 जीन, ठीक है, जो ड्वार्फिंग जीन है राइस में वो D1 जीन है, जो कि डी जी वू जेन नाम की जैपोनिका राइस से
लिया गया है। ठीक है, अब देखिए जो जावानिका टाइप है ये डिस्ट्रीब्यूटेड है इंटरमीडिएट सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, जैसे कि इंडोनेशिया। ठीक है, इसके पास क्या है, टाल थिक स्टेम है, हाइट इसकी टाल है और इसका जो स्टेम है वो थिक है। ड्रूपी ब्रॉड लीफ है जैसे कि इंडिका टाइप में है। इसमें लो टिलरिंग है, बहुत ज़्यादा टिलर नहीं होते। लार्ज बोल्ड ग्रेन है, तो बोल्ड ग्रेन का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो यहाँ से लिया जा सकता है हाई यील्डिंग कैपेसिटी के लिए। ड्राट के प्रति ये सेंसिटिव है, जबकि ड्राट के लिए जो है इंडिका टाइप जो था वो रेजिस्टेंट था। तो इस तरीके से हमने इंडिका, जावानिका और जैपोनिका इन सभी को डिस्कस किया। यहाँ पे देखिए ये कंपैरेटिव चार्ट दिया हुआ है, इंडिका, जैपोनिका और जावानिका। इसका आप स्क्रीनशॉट दे सकते हैं। ठीक है, इसको आप राइट कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे वाइल्ड रिलेटिव को। ठीक है, तो वाइल्ड रिलेटिव को समझने से पहले हम लोग समझ लेते हैं वाइल्ड फॉर्म को, उसके बाद हम लोग वाइल्ड रिलेटिव को समझेंगे। देखिए जो कल्टिवेटेड स्पीसीज है, कोई भी कल्टिवेटेड स्पीसीज है, ठीक है, जैसे कि ओराइजा शटाइवा, ये कल्टिवेटेड है। ओराइजा ग्लेबरिमस कल्टिवेटेड है। तो ये सभी जो कल्टिवेटेड स्पीसीज हैं ये डायरेक्टली जिन स्पीसीज से निकली हुई हैं, जैसे कि ओराइजा शटाइवा हम लोग मानते हैं कि ये ओराइजा र्यूफिपोगान से ओरिजिनेट हुई है, जो कि जो है ओराइजा पेरेनिस कॉम्प्लेक्स का एक एशियन फॉर्म है। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उससे निकली हुई है ओराइजा शटाइवा। तो ये क्या हुआ, वाइल्ड फॉर्म हुआ। ये इजीली क्रॉस कर सकता है किससे, ओराइजा शटाइवा से। जबकि वाइल्ड रिलेटिव क्या है, वाइल्ड रिलेटिव ऐसी वाइल्ड स्पीसीज हैं जो कि किसी जो है दौरान, मतलब इवोल्यूशन के दौरान, जब ओराइजा शटाइवा का इवोल्यूशन हुआ उस दौरान किसी न किसी तरीके से वो रिलेटेड हैं ओराइजा शटाइवा से, तो ये पेरेंटल हैं एक हिसाब से। तो इस तरीके से जो वाइल्ड रिलेटिव हैं ये जो है इजीली क्रॉस नहीं कर सकती हैं कल्टिवेटेड स्पीसीज से, जबकि वाइल्ड फॉर्म जो है ये इजीली क्रॉस कर सकती हैं। ठीक है, तो हम लोग वाइल्ड फॉर्म को डिस्कस कर लिए और वाइल्ड रिलेटिव को डिस्कस कर लिए। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ भी है, वाइल्ड फॉर्म्स आर वाइल्ड स्पीसीज फ्रॉम विच कल्टिवेटेड क्रॉप स्पीसीज वर डायरेक्टली डिराइव्ड, दे आर इजी टू क्रॉस विथ कंसर्न क्रॉप स्पीसीज। वाइल्ड रिलेटिव में लिखा हुआ है, देखिए इंक्लूड्स ऑल अदर स्पीसीज विच आर रिलेटेड टू द क्रॉप स्पीसीज बाय डिसेंट ड्यूरिंग देयर इवोल्यूशन। वाइल्ड रिलेटिव आर मच मोर डिफिकल्ट टू हाइब्रिडाइज विथ क्रॉप्स। अभी देखिए यहाँ पे डिफरेंट स्पीसीज दिया हुआ है। जो पैडी है ओराइजा शटाइवा है, जिसको हम जनरली ओराइजा शटाइवा बोलते हैं। तो यहाँ पे ओराइजा जीनस जो है उसकी डिफरेंट स्पीसीज को यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे एक चीज़ आप लोग देखेंगे कि ओराइजा के अंतर्गत डिप्लॉयड स्पीसीज भी आती हैं और टेट्राप्लॉयड स्पीसीज भी आती हैं। जैसा कि अभी तक आप लोग जानते हैं कि ओराइजा शटाइवा में 24 क्रोमोसोम है, लेकिन ओराइजा जो जीनस है इसके अंतर्गत बहुत सारी ऐसी स्पीसीज हैं जिसमें 48 क्रोमोसोम है, उसमें 4 जीनोम हैं, टेट्राप्लॉयड है वो। जैसे कि ओराइजा शटाइवा में तो हम लोग जानते हैं ये 24 क्रोमोसोम है इसमें, और ये डिप्लॉयड है। इसकी ओरिजिन जो है ये एशिया से हुई है। जबकि जो ओराइजा ग्रैंडिक ल्यूमिस है, ओराइजा ग्रैंडिक ल्यूमिस है, इसमें 48 क्रोमोसोम है और ये टेट्राप्लॉयड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी ओरिजिन जो है ये अमेरिका मानी जाती है। ठीक है, अभी देखिए ओराइजा लैटिफोलिया जो है ये भी टेट्राप्लॉयड है, इसमें भी 48 क्रोमोसोम है और ये टेट्राप्लॉयड है, अमेरिका इसकी भी ओरिजिन मानी जाती है। इसके बाद देखिए ओराइजा अलाटा, इसमें भी 48 क्रोमोसोम है, ये भी टेट्राप्लॉयड है और इसकी अमेरिका जो है ओरिजिन है। तो इस तरीके से जीनस ओराइजा के अंतर्गत डिफरेंट स्पीसीज हैं, जिनमें कि कुछ डिप्लॉयड हैं और कुछ टेट्राप्लॉयड हैं। अभी देखिए कॉमन जो वाइल्ड राइस है, जो कॉमन वाइल्ड राइस है वो है ओराइजा पेरेनिस कॉम्प्लेक्स, और इसके 4 जियोग्राफिकल फार्म हैं, अलग अलग जियोग्राफिकल इसके फार्म हैं जहाँ पर ये जो ग्रो होती है। देखिए एशियन फार्म है, अमेरिकन फार्म है, अफ्रीकन फार्म है और ओशिनिया फार्म है। इसमें से जो ओराइजा शटाइवा है ये ऐसा माना जाता है कि ये एशियन फार्म से डोमेस्टिकेट हुई है। एशियन फार्म ओराइजा र्यूफिपोगान है
तो ये माना जाता है कि ओराइजा सटाइवा जो है ओराइजा र्यूफीपोगान से ओरिजिनेट हुई है, डोमेस्टिकेट हुई है। और ओराइजा र्यूफीपोगान ये एशियन फार्म है, एशिया में जो है ये पाई जाती है। ठीक है, अभी देखिए जो ओराइजा ग्लेबरिमा है ये डोमेस्टिकेट हुई है अफ्रीकन फार्म से। ये जो ओराइजा पेरेनिस कॉम्प्लेक्स है इसका जो अफ्रीकन फार्म है ओराइजा ब्रेविलिगुलाटा, ओराइजा ब्रेविलिगुलाटा, तो इससे जो है ये डोमेस्टिकेट हुई है कौन, ओराइजा ग्लेबरिमा। तो इस तरीके से हमने राइस या फिर पैडी या फिर ओराइजा सटाइवा इसके डिफरेंट एस्पेक्ट को डिस्कस किया। अभी हम लोग मेज को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए मेज को साइंटिफिकली जिया मेज बोलते हैं। इसमें 2n = 2x = 20 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। ये फैमिली ग्रेमिनी या फिर पोएसी से बिलोंग करता है। इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन सेंट्रल अमेरिका मैक्सिको है। इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यूएसए, चाइना, रसिया, कनाडा और मैनी साउथ एशियन कंट्रीज़ में ये डिस्ट्रीब्यूट है। इसके प्रोजेनेटर की अगर बात करें तो जिया ट्यूनिकाटा और जिया टियोसेंटे हैं। वाइल्ड रिलेटिव की अगर बात करें तो टियोसेंटे को इसका वाइल्ड रिलेटिव माना जाता है। ये जो जीनस जिया है इसके पास 4 स्पीसीज हैं। ठीक है, तो जीनस जिया में 4 स्पीसीज हैं, जिया मेज, जिया मेक्सिकाना, जिया पेरेनिस और जिया डिप्लोपेरेनिस। इसमें से जो जिया पेरेनिस है ये टेट्राप्लॉइड है। यहाँ पे थोड़ा सा रॉन्ग लिख गया है पीपीटी में, तो ये जो है देखिए यहाँ पे 4x होगा। ठीक है, 2n = 4x, ये टेट्राप्लॉइड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 40 क्रोमोसोम है। ठीक है, तो इस तरीके से एक ही स्पीसीज है जिया पेरेनिस जिसमें कि 40 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, ये टेट्राप्लॉइड है। ठीक है, अच्छा ये जो जिया मेज है इसको हम लोग कॉर्न बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग कॉर्न बोलते हैं, ये डिप्लॉइड स्पीसीज है। जबकि जिया मेक्सिकाना जो है इसको एनुअल टियोसेंटे बोलते हैं। इसकी लाइफ साइकिल 1 सीजन में कंप्लीट हो जाती है। जबकि जो जिया पेरेनिस है इसकी लाइफ साइकिल मोर देन 2 सीजन में कंप्लीट होती है। ये पेरिनियल है और टेट्राप्लॉइड भी है। जिया डिप्लोपेरेनिस जो है ये पेरिनियल तो है लेकिन डिप्लॉइड है। लेकिन ये सभी टियोसेंटे हैं, चाहे वो जिया मेक्सिकाना हो, चाहे जिया पेरेनिस हो, चाहे वो डिप्लोपेरेनिस हो, ये सभी क्या है, टियोसेंटे हैं। जिया मेक्सिकाना एनुअल टियोसेंटे है, जिया पेरेनिस पेरिनियल टियोसेंटे है, जिया डिप्लोपेरेनिस ये भी पेरिनियल टियोसेंटे है। जबकि जिया मेज जो है ये कॉर्न है। अब कॉर्न की अलग अलग वैरायटीज़ हैं, अलग अलग जो है टाइप्स हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि जिया मेज वैरायटी इंडोराटा जिसको हम लोग फ्लिंट कॉर्न बोलते हैं, ये कॉमनली इंडिया में ग्रो किया जाता है। जिया मेज वैरायटी इंडेंटाटा जिसको हम लोग डेंट कॉर्न बोलते हैं, ये कॉमनली यूएसए में ग्रो किया जाता है। जिया मेज वैरायटी इवर्टा जिसको पॉप कॉर्न बोलते हैं, ये आफ्टर हीटिंग जो इसका ग्रेन है ये टर्न आउट हो जाता है, अंदर से ये फट जाता है। इसका जो प्रोटीन और स्टार्च है, जो इंडोस्पर्म में इसके जो प्रोटीन और स्टार्च हैं वो एक्सपैंड हो जाता है एयरी फोम में, जो कि कूलिंग के बाद ये क्रिस्पी पफ बनाते हैं जिसको हम लोग बहुत ही चाव से खाते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए जिया मेज वैरायटी सैकेराटा जो कि स्वीट कॉर्न के नाम से जाना जाता है, ये स्वीटर होता है देन अदर कॉर्न, तो इसमें स्वीटनेस ज़्यादा होती है। ठीक है, इसके बाद देखिए जिया मेज वैरायटी इमाइलेशिया, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं सॉफ्ट कॉर्न। इसके बाद देखिए जिया मेज वैरायटी ट्यूनिकाटा जिसको पॉड कॉर्न बोलते हैं, ये प्राइमेटिव टाइप का है। जिया मेज वैरायटी सेराटिनाकुलेश जिसको वैक्सी कॉर्न बोलते हैं, ये स्टार्च को प्रोड्यूस करता है जस्ट लाइक टैपियोका। ठीक है, अभी देखिए हम लोग सॉरगम को डिस्कस करेंगे। सॉरगम जो है इसको ज्वार भी बोलते हैं। सॉरगम बाइकोलर बॉटनिकल इसका नेम है। इसमें क्रोमोसोम नंबर की बात करें तो 2n = 2x = 20 है। ठीक है, जैसे कि मेज में है वैसे इसमें भी है। फैमिली जो है इसका ग्रेमनी पोएसी है। सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात करें तो इथोपिया एंड सूडान,
हम अफ्रीका भी बोल सकते हैं और साउथ ईस्ट अफ्रीका भी बोल सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो अफ्रीका, साउथ एंड सेंट्रल इंडिया, चाइना, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, साउथ एंड सेंट्रल प्लेन्स ऑफ यूएस। ठीक है। प्रोजिनेटर्स की अगर बात करें तो सॉर्गम अरुंडनेशियम, सॉर्गम वर्टिसिलिफ्लोरम, सॉर्गम सुडानेंस एंड सॉर्गम एथियोपिकम, तो ये सारे इसके प्रोजिनेटर हैं। इसी से सॉर्गम बाइकोलर जो है ओरिजिनेट हुआ है। अभी देखिए जो मोस्टली सॉर्गम अरुंडनेशियम है, इसी को प्रोजिनेटर माना जाता है कि ये सॉर्गम का प्रोजिनेटर है। जो सॉर्गम अरुंडनेशियम है ये एक कॉम्प्लेक्स वाइल्ड स्पीसीज है जो कि ट्रॉपिकल अफ्रीका में पाया जाता है। तो इस तरीके से हमने जो है सॉर्गम की सेंटर ऑफ ओरिजिन, इसकी फैमिली, इसका डिस्ट्रीब्यूशन और इसका प्रोजिनेटर, इनको डिस्कस किया। ठीक है। तो अभी हम लोग पर मिलेट या फिर बाजरा की बात करेंगे, जिसको पेनिसेटम ग्लाकम भी बोलते हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए 2n = 2x = 14 क्रोमोसोम होते हैं। इसकी फैमिली की अगर बात करें तो ये ग्रेमिनी पोएसी से बिलोंग करता है। सेंटर ऑफ ओरिजिन इसका वेस्ट अफ्रीका है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, साउथ ईस्ट एशिया, यूएसए एंड यूरोप में है। प्रोजिनेटर की अगर बात करें तो पेनिसेटम परप्यूरियम, पेनिसेटम क्यूमुलेटम, पेनिसेटम ओरिएंटेल, ये इसके प्रोजिनेटर हैं। इसकी 5 स्पीसीज हैं जिनको कल्टीवेटेड पर मिलेट के नाम पे यूज किया जाता है, जैसे कि पेनिसेटम टाइफॉइडियम, पेनिसेटम टाइफॉइडेश, पेनिसेटम स्पाइकेटम, पेनिसेटम अमेरिकानम, पेनिसेटम ग्लाकम। तो इन सभी को आप जो है कल्टीवेटेड स्पीसीज के तौर पे लिखा हुआ देखे होंगे। इनमें से जो पेनिसेटम अमेरिकानम है, पेनिसेटम टाइफॉइडेश है, पेनिसेटम ग्लाकम है, तो इनको अभी जो है कॉमनली हम लोग पेनिसेटम ग्लाकम के नाम से ही जानते हैं। ठीक है। अभी देखिए ये जो पेनिसेटम है ये पॉलीबेसिक नेचर का है। पॉलीबेसिक नेचर का मतलब क्या है कि जैसे जो इसमें X है, मतलब जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर हैं वो अलग अलग हैं, अलग अलग स्पीसीज के लिए अलग अलग हैं। जैसे कि हम पैडी की बात करते हैं तो उसमें आप देखते हैं 2n = 2x = 20, तो उसमें प्रत्येक स्पीसीज जैसे कि हमने कहा अलाटा, ओराइजा अलाटा, तो ओराइजा अलाटा में हमने कहा था कि ये 48 क्रोमोसोम होते हैं। तो 48 क्रोमोसोम होते हैं मतलब ये टेट्राप्लॉइड है। टेट्राप्लॉइड है मतलब 4x है यहाँ पे। 4x मतलब अब देखिए 4 × 10 = 40 और 2x का मतलब क्या है 2 × 10। तो यहाँ पे जो x का मान है वो हमेशा 10 ही रहेगा, ये परिवर्तित नहीं होगा। मतलब एक जीनोम में इसमें 10 क्रोमोसोम हैं, जबकि जो पेनिसेटम है ये पॉलीबेसिक नेचर का है। इसमें अलग अलग स्पीसीज में जो X में मतलब जीनोम में जो क्रोमोसोम की संख्या है वो अलग अलग है। ठीक है। जैसे कि इसमें 5 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है और 9 भी हो सकता है। तो इस तरीके से अलग अलग स्पीसीज में जो जीनोम में क्रोमोसोम की संख्या है, जो बेसिक क्रोमोसोम नंबर हैं वो अलग अलग हैं। ठीक है। तो इसमें देखिए अलग अलग स्पीसीज हैं, जैसे पेनिसेटम रैमोसम, पेनिसेटम अमेरिकानम, तो ये 2n = 10 है। यहाँ पे 2n = 14 है। पेनिसेटम परप्यूरियम 2n = 28 है, जिसको नेपियर ग्रास भी बोलते हैं, यूज टू डेवलप पेरिनियल फोडर वैराइटीज़। पेनिसेटम मसैकम 2n = 16 भी होता है, इसमें 32 भी होता है। अब देखिए पेनिसेटम ओरिएंटेल जो है इसमें 18 भी होता है, 27 भी होता है, 36 भी होता है, 45 भी होता है और 54 भी होता है। ठीक है। ये देखिए यूज किया जाता है फोडर इम्प्रूवमेंट के लिए एंड टू ट्रांसफ़र एपोमिक्सिस। तो इसमें एपोमिक्सिस पाया जाता है, जिसकी वजह से हम इसको एपोमिक्सिस के लिए यूज कर सकते हैं। किसी दूसरी स्पीसीज में अगर एपोमिक्सिस हमको ट्रांसफ़र करना है, एपोमिक्सिस का ट्रेड ट्रांसफ़र करना है, तो उसके लिए हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अभी देखिए पेनिसेटम स्क्वामुलेटम,
ये सोर्स है किसका? टॉलरेंस टू ड्राट एंड कोल्ड एंड डेट ऑफ एपोमिक्सिस। तो इसमें भी एपोमिक्सिस पाई जाती है और ये ड्राट एंड कोल्ड के प्रति क्या है? टॉलरेंस रखता है, जिसके वजह से इसको हम ड्राट टॉलरेंसी के लिए यूज कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे ग्राउंडनट को, अरेचिस हाइपोजिया। देखिए ग्राउंडनट को हम लोग अरेचिस हाइपोजिया बोल रहे हैं, तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा और देख लीजिए। हाइपो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हाइपो और जिया भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इससे आप लोग इसका जो जर्मिनेशन का टाइप है उसको याद कर सकते हैं। इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। ग्राउंडनट में हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है, मतलब इसके जो कॉटिलिडन हैं वो बिलो ग्राउंड ही रहते हैं, ऊपर नहीं जाते हैं। मतलब इसमें जो हाइपोकोटाइल है उसकी ग्रोथ ना होकर के ईपीकोटाइल की ग्रोथ हो जाती है। कॉटिलिडन के ऊपर वाला पोर्शन ग्रोथ कर जाता है और वो ऊपर निकल जाता है, प्लूम्यूल ऊपर निकल जाता है, ठीक है। जबकि जो हाइपोकोटाइल है वो ग्रोथ नहीं करता है। तो इसमें हाइपोजियल जर्मिनेशन पाया जाता है। आप लोगों को ये याद रखना है ईपीजियल हाइपोजियल जर्मिनेशन क्या होता है, किस में होता है, ये सारी चीज़ें हमने अपने पुराने वीडियो में डिस्कस कर लिया था। यहाँ चूँकि ये कॉन्सेप्ट आया हुआ है तो हमने आपको यहाँ पे बता दिया। अभी हम लोग देखिए आगे चलते हैं। तो इसको हम लोग पी नट भी बोलते हैं, अर्थ नट भी बोलते हैं, मंकी नट भी बोलते हैं और इसको गूबर भी बोला जाता है। इसमें क्रोमोसोम जो हैं वो 2n=4x=40 हैं, मतलब प्रत्येक जीनोम में 10 क्रोमोसोम हैं। ये टेट्राप्लॉइड है। अब देखिए फैमिली इसकी जो है ये लेगुमिनोसी है, जिसको कि फेबेसी भी बोलते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन की अगर बात करें तो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन ब्राज़ील है। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इंडिया, चाइना, यूएसए, अफ्रीका, साउथ एंड साउथ ईस्ट एशिया, ठीक है। तो इन सारी कंट्रीज़ में इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इंडिया में अगर बात करें तो इंडिया में ये गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब, इन सारे स्टेट में ये ग्रो होता है। प्रोजेनेटर देखिए इसके अरेचिस मोंटिकोला, अरेचिस मोंटिकोला, ठीक है। ये टेट्राप्लॉइड है, वाइल्ड है। और अरेचिस प्रोस्ट्रेटा, अरेचिस सिल्वेस्ट्रिस, तो ये सभी इसके प्रोजेनेटर हैं। अभी देखिए जो कल्टीवेटेड ग्राउंडनट है ये एलो टेट्राप्लॉइड है। इसके पास ए एंड बी दो तरीके के जीनोम हैं। जो जीनस अरेचिस है ये सब डिवाइडेड है 7 सेक्शन में, जिसमें की जो कल्टीवेटेड ग्राउंडनट है वो अरेचिस के अंतर्गत आता है। अब इस अरेचिस सेक्शन में 25 डिप्लॉयड एंड 1 टेट्राप्लॉइड वाइल्ड स्पीसीज हैं, जैसे कि अरेचिस मोंटिकोला जिसको अभी हम लोग डिस्कस किए। तो इस सेक्शन में 25 डिप्लॉयड और 1 टेट्राप्लॉइड वाइल्ड स्पीसीज हैं, ये वाइल्ड स्पीसीज हैं। जबकि जो हाइपोजिया है, अरेचिस हाइपोजिया, ये ओनली कल्टीवेटेड स्पीसीज है जिसके पास 2n=4x=40 क्रोमोसोम हैं, ठीक है। अभी हम लोग ब्लैक ग्राम या फिर विग्ना मूंगो को डिस्कस करेंगे। तो इसमें क्रोमोसोम होते हैं 2n=2x=22, जैसा कि हम लोगों ने अपनी एक ट्रिक से जो है याद भी किया था अपनी पिछली वीडियो में कि इसमें कितने क्रोमोसोम होते हैं। जैसा कि हमने आपको एक ट्रिक बताया था उमा FC, उर्द, मूंग, अरहर, फ्रेंच बीन, काउपी, इनमें सब में 22 क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। चलिए अभी देखिए ओरिजिन की अगर बात करें तो ब्लैक ग्राम की जो ओरिजिन है वो इंडिया है। फैमिली की अगर बात करें तो लेगुमिनोसी फैबेसी है। डिस्ट्रीब्यूशन इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ एशियन कंट्रीज़ है। इंडिया में देखिए महाराष्ट्र, यूपी, MP, कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड राजस्थान। प्रोजेनेटर की अगर बात करें तो विग्ना मूंगो वैरायटी सिल्वेस्ट्रिस। अभी देखिए इसका जो कॉमन प्रोजेनेटर है, कॉमन प्रोजेनेटर मतलब ग्रीन ग्राम का भी और ब्लैक ग्राम का भी,
तो विग्ना रेडियाटा वैरायटी सबलोबाटा है। इन दोनों का कॉमन जो प्रोजेनिटर है वो विग्ना रेडियाटा वैरायटी सबलोबाटा है। ठीक है। अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे ग्रीन ग्राम को या फिर विग्ना रेडियाटा को। ग्रीन ग्राम को विग्ना रेडियाटा बोलते हैं, ब्लैक ग्राम को विग्ना मुंगो बोलते हैं। अभी देखिए इसमें भी 2n = 2x = 22 क्रोमोसोम है। इसकी ओरिजिन जो है इंडिया है, फैमिली लेगुमिनेसी है और जिसको हम फेबेसी भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, साउथ एशियन कंट्रीज़ वही रहेगा। ठीक है। इंडिया में महाराष्ट्र, यूपी, एमपी, कर्नाटका, गुजरात, एपी, तमिलनाडु, राजस्थान, इतने सब में ग्रो होता है। कॉमन प्रोजेनेटर इसका भी वही है, विग्ना रेडियाटा वैरायटी सबलोबाटा। ठीक है। तो अभी देखिए हम लोग अरहर की बात करेंगे। अरहर जिसको हम लोग कैजेनस कजान बोलते हैं या फिर पीजीएनपी बोलते हैं। ठीक है। तो बॉटनिकली इसको हम लोग कैजेनस कजान बोलते हैं। इसमें भी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें भी 2n = 2x = 22 क्रोमोसोम होते हैं। इसकी ओरिजिन जो है ये अफ्रीका और इंडिया दोनों को माना जाता है। इसमें इसकी फैमिली क्या है, लेगुमिनेसी और जिसको हम लोग फेबेसी भी बोलते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन की अगर बात करें तो इंडिया, युगांडा, केन्या, वेस्ट इंडीज़, बर्मा एक्सेट्रा हैं। प्रोजेनेटर्स की अगर बात करें तो कैजेनस कैजानिफोलियस, एटाइलोसिया लिनिएट। ठीक है। अब देखिए जो एटाइलोसिया है यहाँ पे ये जीनस अलग है जबकि कैजेनस अलग है, लेकिन ये जो एटाइलोसिया है और कैजेनस जीनस हैं ये बहुत ही ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं। ठीक है। तो इन दोनों को इसका प्रोजेनिटर माना जाता है कैजेनस कजान का। अब देखिए जो कैजेनस है इसके पास मोर देन 30 स्पीशीज़ हैं और ये माना जाता है कि कैजेनस जो है ये एटाइलोसिया से ओरिजिनेट हुआ है। अब देखिए वेस्टर्न घाट, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, यहाँ पे जो एटाइलोसिया है, एटाइलोसिया की जो स्पीशीज़ हैं उनको वाइल्ड तुर के नाम से जानते हैं। अभी देखिए जो जीन्स हैं, एटाइलोसिया के जो जीन्स हैं इनको जो है इंक्लूड कर दिया गया है कैजेनस में। ठीक है। तो इसके जीन्स को कैजेनस में इंक्लूड कर दिया गया है। ठीक है। अभी हम लोग लोबिया या फिर काउपी जिसको बॉटनिकली विग्ना अंगुइकुलाटा बोलते हैं इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें क्रोमोसोम 2n = 2x = 22 होते हैं जैसा कि मैंने आपको बताया। ओरिजिन इसकी सेंट्रल अफ्रीका है, फैमिली लेगुमिनेसी या फिर फेबेसी है। डिस्ट्रीब्यूशन ये देखिए थ्रू आउट ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन में कल्टीवेट होता है। इसका जो मेजर एरिया है वो अफ्रीका में है। इसके प्यूटेटिव पेरेंट्स की अगर बात करें तो ऐसा माना जाता है कि वाइल्ड सब स्पीशीज़ जो विग्ना अंगुइकुलाटा या फिर सब स्पीशीज़ डेकिंटियाना या फिर सब स्पीशीज़ मेंसेंसिस हैं। तो ये इसके जो है प्यूटेटिव पेरेंट्स माने जाते हैं। ठीक है। अभी देखिए इस तरीके की कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के वजह से ही यहाँ पे फेरिस ने 1965 में इसको क्लासीफाई किया है। ठीक है। तो इसको 3 सब स्पीशीज़ में इन्होंने क्लासीफाई किया है। फर्स्ट सब स्पीशीज़ में इन्होंने रखा है विग्ना अंगुइकुलाटा सब स्पीशीज़ अंगुइकुलाटा। इसका सिनोनिम्स अगर बात करें तो विग्ना अंगुइकुलाटा सब स्पीशीज़ कैटजंग। तो ये ग्रेन काउपी है और ये सभी काउपी में प्राइमिटिव टाइप का है। इसके जो पॉड होते हैं वो 8 to 13 सेंटीमीटर लॉन्ग होते हैं। ये ना तो फ्लैबी होते हैं या फिर इन्फ्लेटेड होते हैं, मतलब ये बहुत ज़्यादा उभरे भी नहीं होते हैं और बहुत ज़्यादा जो है सिकुड़े हुए भी नहीं होते हैं। पॉड जो है मैच्योरिटी तक इरेक्ट रहते हैं। ठीक है। अब देखिए दूसरा जो है ये है विग्ना अंगुइकुलाटा सब स्पीशीज़ साइनेंसिस। ये ग्रेन टाइप काउपी है। इसकी जो पॉड लेंथ है वो 20 to 30 सेंटीमीटर है। पॉड जो हैं ये इन्फ्लेटेड नहीं होते हैं। पॉड जो है फाइब्रस होते हैं जब ग्रीन होते हैं। ठीक है। और इसके जो पॉड हैं ये मैच्योर होने पे पेंडेंट हो जाते हैं, मतलब लटक से जाते हैं। ठीक है। और इनका जो सीड का साइज़ है वो 6 to 9 mm का होता है। सीड्स आर क्लोजली पैक्ड इन दी पॉड।
सीड जो है बहुत ही टाइटली या फिर क्लोजली पैक्ड होते हैं पॉड में। थर्ड देखिए विग्ना अंगुकुलाटा सब स्पीसीज सेस्क्यूपेडालिस है, ठीक है। ये यार्ड लॉन्ग बीन वेजिटेबल काउपी है, ठीक है। पॉड साइज जो है इसका ये 30 to 100 सेंटीमीटर है और इसमें फाइबर जो है कंटेंट नहीं होता है, नो फाइबर कंटेंट इन ग्रीन पॉड, ठीक है। और इसके जो सीड हैं वो स्पार्सली अरेंज होते हैं, इसके जो सीड हैं वो स्पार्सली अरेंज होते हैं, जबकि अभी आपने देखा साइनेंसिस के जो सीड हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं पॉड में। और ये किडनी शेप्ड होते हैं, यूजुअली डबल कलर्ड होते हैं और पॉड जो है इनफ्लैटेड होते हैं व्हेन ग्रीन होता है और श्रिवेल्ड हो जाते हैं ड्राइंग पे, सिकुड़ जाते हैं, ड्राई होने पे सिकुड़ जाते हैं और ग्रीन होने पे ये उभरे से होते हैं, ठीक है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे। इस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक्स पे बेसिस पे जो फेरिस हैं इन्होंने 1965 में 3 जो है इसकी कैटेगरी क्रिएट की। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे सिसेम या फिर तिल, जिसको जिंजेली भी बोलते हैं। सिसेमम इंडिकम इसका बॉटनिकल नेम है। इसमें 2n = 2x = 26 क्रोमोसोम होते हैं। सेंटर ऑफ ओरिजिन की अगर बात करें तो साउथ वेस्ट अफ्रीका है। फैमिली इसकी पेडेलिएसी या फिर पेडेलियम फैमिली या फिर सिसेम फैमिली के नाम से भी जाना जाता है। डिस्ट्रीब्यूशन इसका इंडिया, पाकिस्तान, अफ्रीका, चाइना, मैक्सिको, ईरान, इराक एक्सेट्रा है। प्रोजेनेटर्स की अगर बात करें तो सिसेमम अंगस्टिफोलियम, सिसेमम रेडियाटम, सिसेमम अलाटम, ये सभी इसके प्रोजेनेटर हैं, ठीक है। अभी देखिए सिसेमम जो है, जीनस सिसेमम जो है, इसके पास 30 स्पीसीज हैं, जिसमें से केवल सिसेमम इंडिकम जो है ये कल्टीवेटेड है। और जो वाइल्ड स्पीसीज हैं जैसे सिसेमम अंगस्टिफोलियम एंड सिसेमम रेडियाटम, ये जो है कभी कभी कल्टीवेट, मतलब जनरली कल्टीवेट नहीं होते हैं, रेयरली जो है ये अफ्रीका में इनका कल्टीवेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने तिल या फिर सिसेमम को डिस्कस किया, ठीक है। अभी देखिए कॉटन को डिस्कस कर लेते हैं। कॉटन को बॉटनिकली जो है गॉसिपियम स्पीसीज हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें कई जो है स्पीसीज हैं, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बारबेडेंस, गॉसिपियम अर्बोरियम, तो इनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें क्रोमोसोम नंबर की अगर बात करें तो 2n = 2x = 26 भी होते हैं एंड 2n = 4x = 52 भी होते हैं। अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग क्रोमोसोम होते हैं, ठीक है। इनको अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ओरिजिन की बात करें तो सेंट्रल अफ्रीका इसकी ओरिजिन है। फैमिली मालवेशी है। डिस्ट्रीब्यूशन चाइना, USA, इंडिया, पाकिस्तान, इजिप्ट एक्सेट्रा है। प्रोजेनेटर्स देखिए गॉसिपियम अफ्रीकानम और गॉसिपियम रेमोंडी को माना जाता है। गॉसिपियम अफ्रीकानम जो है ये इंडिया पहुंचा ट्रेडर्स और ट्रेवलर्स के द्वारा, और यहाँ पे इसमें जो है 2 स्पीसीज डिफ्रेंशिएट होकर के बनी, गॉसिपियम हर्बेशियम और गॉसिपियम अर्बोरियम। इंडिया आया गॉसिपियम अफ्रीकानम, ठीक है। यहाँ पे इसमें डिफ्रेंशिएशन हुआ जिससे गॉसिपियम हर्बेरियम और गॉसिपियम अर्बोरियम 2 स्पीसीज यहाँ पे इसकी बन गई, डिफ्रेंशिएट हो गई, ठीक है। अभी देखिए जो कल्टीवेटेड स्पीसीज हैं इसमें 2 तरीके की हैं। एक तो एशियाटिक जिनको हम बोलते हैं ओल्ड वर्ल्ड कॉटन, और दूसरी न्यू वर्ल्ड कॉटन। जो न्यू वर्ल्ड कॉटन है ये टेट्राप्लॉयड है, जबकि जो ओल्ड वर्ल्ड कॉटन है ये डिप्लॉयड है। जैसा कि अभी हमने आपको बताया कि इसमें 2n = 2x = 26 क्रोमोसोम भी हैं और 2n = 4x = 52 भी हैं। तो ये डिप्लॉयड हैं और ये टेट्राप्लॉयड हैं। डिप्लॉयड में देखिए गॉसिपियम अर्बोरियम और गॉसिपियम हर्बेशियम है। टेट्राप्लॉयड में गॉसिपियम हिरसुटम और गॉसिपियम बारबेडेंस है, ठीक है। देखिए जो हिरसुटम है, गॉसिपियम हिरसुटम है, ये अमेरिकन या फिर अपलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है, जबकि गॉसिपियम बारबेडेंस जो है ये इजिप्शियन या फिर सी आइसलैंड कॉटन के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब देखिए जो गॉसिपियम हिरसुटम है
यही प्रीडोमिनेंट है, जो कि अबाउट 90% जो कल्टीवेशन होता है ये कवर करता है गॉसिपियम हिरसुटम। ठीक है। अब देखिए जो कल्टीवेटेड स्पीसीज़ हैं इनके अलावा जो है 46 वाइल्ड स्पीसीज़ हैं कॉटन की। ठीक है। इंडिया एक मात्र ऐसी कंट्री है जहाँ पे सभी 4 कल्टीवेटेड स्पीसीज़ ग्रो होती हैं जिनका कॉमर्शियल कल्टीवेशन होता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया 4 स्पीसीज़ गॉसिपियम आर्बोरियम, गॉसिपियम हर्बेशियम, गॉसिपियम हिरसुटम, गॉसिपियम बारबेडेंस, इन सभी स्पीसीज़ का इंडिया में कल्टीवेशन होता है। ठीक है। तो इस तरीके से हमने डिफरेंट क्रॉप्स का सेंटर ऑफ ओरिजिन, इनका डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी फैमिली, इनमें क्रोमोसोम नंबर और इनके प्रोजेनिटर, इनके वाइल्ड स्पीसीज़, इन सब चीज़ों को डिस्कस किया। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल